तो ड्रिपल के इंटरव्यू सीरीज की क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग एक और क्वेश्चन देखने के लिए जा रहे हैं। वो है कि डीकपल्ड और प्रोग्रेसिव डीकपल्ड एप्लीकेशन क्या होती है। राइट। तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कि हैंडलेस ड्रुपल, है ना। हैंडलेस ड्रुपल क्या होता है ना। और हैंडलेस ड्रुपल किस तरीके से वर्क करता है। तो जनरली ये जो दो वर्ड यूज किए जाते हैं, डीकपल्ड और प्रोग्रेसिव डीकपल्ड एप्लीकेशन, वो ऐसी एप्लीकेशन के लिए यूज किए जाते हैं जिसमें एक से ज्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। अगर हम लोग ड्रूपल की बात करें तो अगर हम कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें फ्रंट एंड में हमने एंगुलर या रिएक्ट रखा है और बैक एंड में हम लोगों ने यहाँ पे बैक एंड में हम लोगों ने मान लीजिए कि ड्रूपल रखा है, बैक एंड में हमने मान लीजिए कि ड्रूपल रखा है। तो ऐसे ऐसे केस में क्या होगा कि दो तरह से एप्लीकेशन बनती है, डीकपल्ड और प्रोग्रेसिव डीकपल्ड। राइट। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप यूज करना चाहते हैं रिएक्ट और ड्रूपल, आप अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें आप लोग यूज करना चाह रहे हैं रिएक्ट जेएस प्लस ड्रूपल। अभी रिएक्ट जेएस और ड्रूपल को यूज करने के जो तरीके हैं वो है, दो तरीके से ये दो एप्लीकेशन बनेगी। इस एप्लीकेशन को बनाने के दो तरीके हुए। ठीक है। पहला जो तरीका होगा वो क्या होगा, जो पहला तरीका है उसको हम बोलते हैं फुली डीकपल्ड, जिसको डी हैंडलेस भी बोला जाता है। राइट। सो दो डिफरेंट वे है। जो पहला तरीका है, मैं लिखता हूं फर्स्ट तरीका, तो फर्स्ट तरीके को हम लोग बोलते हैं कि ये जो है वो फुली डी कपल्ड, फुली डीकपल्ड। राइट। ये जो है वो फुली डीकपल्ड एप्लीकेशन है। अभी फुली डीकपल्ड का क्या मतलब है, यहाँ पे फुली डीकपल्ड मतलब, फुली डीकपल्ड यानी कि फुली डीकपल्ड से तात्पर्य यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों अलग अलग है, तो वो फुली डीकपल्ड हो जाएगी। फुली डीकपल्ड मतलब इसको हम लोग हैंडलेस भी बोलते हैं। फुली डीकपल्ड ऑल्सो नोन एज ऑल्सो नो एज हैंडलेस। ठीक है। तो ये हैंडलेस भी बोला जाता है। अभी फुली डीकपल्ड का मतलब होता है यहाँ पर, फुली डीकपल्ड का मतलब होता है यहाँ पर कि इसमें फ्रंट एंड अलग है और बैक एंड अलग है। फ्रंट एंड किसी और सर्वर पे है, बैक एंड किसी और सर्वर पे है, तो ये एप्लीकेशन बोली जाती है फुली डीकपल्ड। और फुली डीकपल्ड को भी हम लोग बोलते हैं फुली डीकपल्ड, और इसको भी हम लोग हैंडलेस भी बोलते हैं। ठीक है। अब जो दूसरा तरीका होता है इस एप्लीकेशन को बनाने का वो होता है प्रोग्रेसिव डीकपल्ड। जो दूसरा तरीका होता है वो क्या होता है, प्रोग्रेसिव डीकपल्ड। अभी प्रोग्रेसिव डीकपल्ड में क्या अंतर होता है। प्रोग्रेसिव डीकपल्ड का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी कोई वेबसाइट है, आपकी कोई एप्लीकेशन है, उसमें किसी एक पेज में, वो पूरी एप्लीकेशन ड्रूपल में बनी हुई है और आप चाहते हैं कि किसी एक पेज में जावा स्क्रिप्ट यानी कि किसी एक पेज को रिएक्ट से आप रेंडर कराना चाहते हैं। ठीक है। आपकी कोई एप्लीकेशन है और आपकी कोई एप्लीकेशन में कोई पेज ऐसा बना हुआ है जहां पे डेटा बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहा है और कोई एक पेज का आपकी एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस डाउन है, तो आप क्या सोचते हैं, आप ये सोचते हैं कि इस पेज के लिए मैं यहाँ पे रिएक्ट यूज कर लूं और रिएक्ट का कंपोनेंट बना के इसको मैं रेंडर करा दूं, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन यहाँ पे रेंडर होगा और वर्चुअल डोमेन के थ्रू मैं रेंडर कराऊंगा चीजों को, तो परफॉर्मेंस वहां पे थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव डीकपल्ड एप्लीकेशन। अब इन दोनों में वेस्ट क्या है, तो देखिए वेस्ट कुछ भी नहीं होता है। ये सब कुछ अपना अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें चलती है। अगर आपकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा लेंथी एप्लीकेशन है तो आप लोग यहाँ पे प्रोग्रेसिव डीकपल्ड एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप देखोगे तो फेसबुक, फेसबुक भी प्रोग्रेसिव डीकपल्ड एप्लीकेशन है। फेसबुक के सारे पार्ट फ्रंट एंड में नहीं है ना, सारे पार्ट। फेसबुक मिक्सचर है टेक्नोलॉजियों का, उसमें कोई सी चीज किस टेक्नोलॉजी से आ रही है, कोई सी चीज किस टेक्नोलॉजी से आ रही है, और वो प्रोग्रेसिव डीकपल्ड एप्लीकेशन। उसी तरीके से जैसे कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो उद्यमी है वो कैसा है, वो भी प्रोग्रेसिव डीकपल्ड एप्लीकेशन है। जब आप कोई कोर्स पढ़ते हो तो कोर्स के जो वीडियो वाला सेक्शन होता है ना, साइड में जो प्लेलिस्ट आती है और यहाँ पर जो वीडियो चलता रहता है, वो पेज जो है वो आता है
रिएक्ट से या किसी और फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी से। बाकी जो एप्लीकेशन है वो एज इट इज जो नॉर्मल वेबसाइट होती है उसी तरीके से बनी हुई है, तो वो क्या हो गई, प्रोग्रेसिव डीकपल्ड एप्लीकेशन हो गई। ये हम लोगों ने देखा। अब बात ये आती है कि जो फुली डीकपल्ड एप्लीकेशन होती है ना, तो फुली डीकपल्ड एप्लीकेशन में पेज को रेंडर कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पूरे फ्रंट एंड की होती है। डेटा जो आता है वो वेब सर्विस और एपीआई के थ्रू आता है, राइट। सर्वर दोनों के अलग अलग होने से परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। वर्चुअल डोम जैसी टेक्नोलॉजी यूज करने से, जैसे रिएक्ट है तो रिएक्ट में वर्चुअल डोमेन सिंगल पेज एप्लीकेशन बन जाती है, तो उसका परफॉर्मेंस कंपेरेटिवली प्रोग्रेसिव डीकपल्ड एप्लीकेशन से ज्यादा होता है, ठीक है। और वहां पे जैसे आप ड्रूपल यूज कर रहे हो ना, तो ड्रूपल का जो इंटरनल आर्किटेक्चर है कि ड्रूपल जो टेम्पलेट इंजन यूज करता है, डेटाबेस यूज करता है, उससे कोई मतलब नहीं। हम लोगों को ड्रूपल से सिर्फ वेब सर्विस एपीआई कॉल करनी होती है, और जो डेटा को रेंडर करने की जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, वो रिएक्ट की होती है। वहां पे रिएक्ट फुल फ्लेश तरीके से रिएक्ट काम करता है। कहने का मतलब ये है कि वहां पे फुल फ्लेश तरीके से रिएक्ट का काम करता है। ड्रूपल का काम ये होता है कि सिर्फ डेटा को प्रोवाइड कर देना जेसन के फॉर्मेट में, ठीक है। सिंपल, ये हो गया। लेकिन जब आप जो दूसरी एप्लीकेशन बनाते हो जिसको हम लोग प्रोग्रेसिव डीकपल्ड एप्लीकेशन बोलते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे अगर मान लो फुली डीकपल्ड एप्लीकेशन की बात करूं, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से चलेगा। जैसे कि मान लीजिए आप जो फुली डीकपल्ड एप्लीकेशन है उसमें क्या होता है कि जैसे एक, मान लो ये है आपका, ये हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कपल्ड। कपल्ड यानी कि ये जो है एलिमेंट, ये क्या करता है कि ये जो एलिमेंट है इसमें क्या होता है, फ्रंट एंड और एपीआई होती है। यहाँ पर क्या होता है, फ्रंट एंड होता है और फ्रंट एंड के साथ साथ एपीआई होती है, ठीक है। और जो डीकपल्ड होता है उसमें क्या होता है कि फ्रंट एंड होता है और यहाँ पर एपीआई, मतलब ये फ्रंट एंड हो गया, यहाँ पर एपीआई हो गई है और एपीआई के साथ साथ फ्रंट एंड हो गया। और जो दूसरा एलिमेंट होता है, मतलब दूसरा जो सिनारियो होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे पूरा ड्रुपल होता है। जो दूसरा होता है वो, उसमें ड्रुपल होता है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ड्रुपल। तो यहाँ पे हो जाएगा ड्रुपल, और ये जो पूरी एप्लीकेशन बनेगी वो फुली डिकपल्ड एप्लीकेशन बनेगी, क्योंकि इसमें फ्रंट एंड एपीआई सीएमएस, ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है। और जो दूसरा तरीका होता है, दूसरा क्या तरीका होता है, प्रोग्रेसिव डीकपल्ड एप्लीकेशन। तो प्रोग्रेसिव डीकपल्ड एप्लीकेशन कैसे होती है, प्रोग्रेसिव डीकपल्ड एप्लीकेशन जनरली ऐसी सिचुएशन में काम करती है कि आपको कोई पेज, कोई जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क ऑफ रिएक्ट परफॉर्मिंग रेंडरिंग द क्लाइंट साइड, मतलब अगर आपको जावास्क्रिप्ट कोई पेज एक बनाना, सिंपल है कि जो प्रोग्रेसिव डीकपल्ड एप्लीकेशन आप बनाओगे इसमें जो ड्रूपल की थीम बनाओगे, उस ड्रूपल की थीम रिएक्ट के साथ कोलेबरेट होके काम करेगी, है ना। आप जो थीम बनाओगे या आप जो मॉड्यूल बनाओगे या आप जो टेम्पलेट बनाओगे उसमें आप लोग यहाँ पे रिएक्ट जेएस को यूज करोगे। और जो फर्स्ट वाला है उसमें ड्रूपल नहीं होगा, वो प्योर फ्रंट एंड होगा। उसमें डेटा आने का काम वेब सर्विस करेगी, एपीआई करेगी। और जो सेकंड वाला तरीका है उसमें जो ड्रूपल थीम होगा उसमें कुछ रिएक्ट का इम्पेक्ट आएगा। तो ये फुली डीकपल्ड नहीं होगी, उसको हम लोग प्रोग्रेसिव डीकपल्ड एप्लीकेशन बोलेंगे।